पाकिस्तान भले एशिया कप के फाइनल में आ गया, लेकिन इनके साथ मैच नहीं होना चाहिए। और फाइनल से पहले पाकिस्तान पर, उनके खिलाड़ियों पर तगड़ा एक्शन हुआ है। दिखाता हूं मैं आपको। यही वो दो खिलाड़ी हैं जो बता रहे थे कि इनकी मानसिकता क्या है। हाथ में इनके भले ही बैट है, लेकिन बंदूक इनके दिमाग में भरी हुई है, गोलियां इनके दिमाग में भरी हुई हैं। और इस साहिबजादा फरहान, जिस पर एक्शन, कड़ी वार्निंग आज दी है। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। पाकिस्तानी गेंदबाज, और मैंने कहा भी था दर्शकों कि इसका दिमाग खराब हो चुका है, इस पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज इसकी शिकायत की तो इसका 30% मैच फीस इसकी काट दी गई है और इसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, कैसे पाकिस्तान की टीम बार बार भारत को उकसा रही है, और सिर्फ पाकिस्तान की टीम नहीं, पूरा पाकिस्तान और वहां बैठे आतंकी, और उन पर कैसे कार्रवाई की। आईसीसी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। 21 सितंबर को भारत पाक के बीच मैच हुआ और हारिस रऊफ ने 6-0 का इशारा किया था। हारिस रऊफ 6 विमान मार गिराने का इशारा कर रहे थे, जो झूठ है, जो प्रोपोगेंडा है। वैसे भी पाक के इस दावे में कोई दम नहीं, मैं पहले कह चुका हूं। और आईसीसी ने रऊफ की 30% मैच फीस को काट लिया है। और उधर फरहान को गन सेलिब्रेशन के लिए चेतावनी दी गई। आईसीसी के सामने फरहान ने सफाई दी। पाकिस्तान ने उनकी पख्तून जनजाति है, गोलीबारी का जश्न मनाना पारंपरिक तरीका है। आप सोच लीजिए इनकी मानसिकता क्या है। उन्होंने किसी भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया, कह रहे हैं वो। फरहान ने भारत के खिलाफ 50 लगाने के बाद बैट को गन की तरह इस्तेमाल करते हुए गोली चलाने का इशारा किया था। गन सेलिब्रेशन को लोगों ने खेल भावना के विपरीत बताया है। और भारत ने पहलगाम पीड़ितों में बार बार जिक्र किया। भारतीय खिलाड़ियों ने कहा भारत को पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना चाहिए। कई भारतीय कह रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हरकत माफी के काबिल नहीं है, और इसीलिए देश भर में इसका विरोध भी किया जा रहा है। लोगों का दावा है कि भले हम फाइनल में आ गए हैं, लेकिन हमें मैच नहीं खेलना चाहिए। लेकिन अब दर्शकों, मैं आपको एक और आपके काम की खबर बताने वाला हूं। बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इधर अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया जा रहा है, और उधर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आपको स्वदेशी अपनाना होगा। आपको तस्वीर दिखाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार टैरिफ लगाया जा रहा है, और अब फार्मास्यूटिकल पर, यानी जो दवाएं होती हैं, उस पर टैरिफ लगाया गया है। दर्शकों, अगली तस्वीर दिखाइए। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया गया है, और दवाओं पर 100% टैरिफ लगेगा। ज्यादातर दवाएं जाती हैं, और फर्नीचर पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही ये टैरिफ को अपनाएंगे, रिपोर्ट दिखाते हैं। पुर्जे पर मेड इन इंडिया की छाप हो, हम ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं। ट्रंप ने फिर से टैरिफ बम फोड़ दिया है। भारतीय कंपनियों की ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगा दिया है। भारतीय फर्नीचर पर 50% का टैरिफ ठोक दिया है। वहीं मोदी ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि टैरिफ जैसे दबाव की केवल एक दवा है, आत्मनिर्भर भारत। दूसरों पर निर्भरता को कम करना, इसलिए भारत में ही हम कंप्लीट प्रोडक्ट यहीं पर बनाइए। इसके लिए हर मदद के साथ भारत सरकार आपके साथ है। देखा आपने दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको मंत्र दिया है, लेकिन कैसे अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है, आइए जरा आपको समझाता हूं। 25 सितंबर को रात को ट्रंप ने कुछ नए सेक्टर्स पर टैरिफ लगा दिया है। भारत में बनी ब्रांडेड या पेटेंटेड दवा पर 100% टैरिफ लगाया गया है। यह टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होगा। अमेरिका में प्लांट लगाने वाली दवा कंपनियों पर टैरिफ नहीं लगेगा। अगर कंपनियों के प्लांट का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, तो भी कंपनी की दवाइयों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। भारत पर अमेरिका ने पहले ही 50% टैरिफ लगाया है। यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो चुका है। जेनरिक दवाओं पर अभी टैरिफ नहीं लगाया गया है। भारत दुनिया में जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा निर्यातक है। 2024 में भारत ने अमेरिका को 77,000 करोड़ की दवाइयां भेजी, और अमेरिका में डॉक्टर मरीजों को जो दवाइयां लिखते हैं, उनमें 10 में से 4 दवाइयां भारतीय कंपनियों की होती हैं। दर्शकों, ट्रंप ने पेटेंटेड दवाओं पर टैरिफ लगाया है। ट्रंप चाहते हैं कि दवा कंपनियां अमेरिका में उत्पादन करें, और ट्रंप मेक इन इंडिया बार बार, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, वैसे ही वो मेक इन अमेरिका